इस वीडियो में मैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करूंगा जो कि ब्रेकआउट के बाद बुलिश मोमेंटम पकड़ रहा है। और उसी सेक्टर के हम एक कंपनी के बारे में भी बात करेंगे जो कि अपने लाइफ टाइम हाई के पास में बेस बना करके ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा निफ्टी एनर्जी का चार्ट है। पहले इस इंडेक्स में गिरावट हुई है और गिरावट के बाद देखिए कितना ब्यूटीफुली इसने अपना सेटअप बनाया है। ये मल्टीपल टाइम्स इसने एक रेजिस्टेंस बनाया था और रेजिस्टेंस को अभी इसने रिसेंट में ब्रेक करके काफी अच्छा खासा ये मूवमेंट कर चुका है। लेकिन उसके बाद इसने थोड़ा सा पुल बैक ले करके अब नए हायर हाई बनाता दिख रहा है, क्योंकि अब इसने गिरावट का दौर खत्म हो चुका है और एक कंसोलिडेशन फेज भी ये खत्म हो गया है। अब ये स्टॉक लगातार हायर हाई बनाता दिख रहा है। अब तो हम इस सेक्टर के कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसा अच्छा खासा बनेगा। तो चलिए हम उस कंपनी के ऊपर चलते हैं। तो हम कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर आ चुके हैं। कंपनी का नाम है सीजी पावर और ये पावर सेक्टर में कंपनी काम करती है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। 1,36,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है और इसका पीई रेशियो काफी एक्सपेंसिव है। 111 के पीई पर यह ट्रेड कर रहा है। अगर हम आरओसी की बात करें तो ये 27 है, आरओई 20 के पास है। आरओसी और आरओई दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन पी रेशियो यहाँ पे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि अगर किसी कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है तो कंपनी खराब है। इन्वेस्टर्स ने कंपनी को पी रेशियो प्रीमियम दिया है, इसलिए इसके पी रेशियो ज्यादा है। और इसके अलावा हम कंपनी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, ये अच्छी बात है। और इसका पेग रेशियो यहाँ पे एक्सपेंसिव है। तो चलिए हम इसकी बैलेंस शीट पे और उससे पहले क्वार्टरली रिजल्ट पे चलते हैं। कंपनी में मार्च 2023 में 1900 करोड़ का प्रॉफिट किया था, फिर 2100 करोड़, 27 करोड़, अभी 3400 करोड़ रुपए के प्रॉफिट इसने पोस्ट किया है मार्च 2026 में। और इसका जो प्रॉफिट है वो ग्रो हुआ है 25% से। इसके साथ ही इसके हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 274 करोड़ के कंपैरिजन में इस साल इसने 363 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। नेट प्रॉफिट भी अच्छा है इसका। अब हम ईयरली बैलेंस शीट को देखते हैं। ये लगातार ग्रो हुआ है, पिछले कई सालों से देखें तो लगातार इसके ग्रो हुआ है। बीच में कुछ कोविड के टाइम पे थोड़ा सा इसमें ड्रॉ डाउन आ गया था, लेकिन इसके बाद ये लगातार ग्रो हुआ है। पिछले साल के 9900 करोड़ की तुलना में इस बार 12,000 करोड़ रुपए का सेल्स इसने किया है। और उसी के कंपेरिजन में अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल 973 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, वो अभी 1199 करोड़ रुपए हो चुके हैं। अब बैलेंस शीट के ऊपर हम आ चुके हैं। इसके कंपनी के पास 7,655 करोड़ रुपए का रिजर्व रखा है और इसके ऊपर कर्जे केवल 118 करोड़ का है। तो ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए। और हम फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं तो फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ा है, पिछले कई सालों से लगातार बढ़ा है और यहाँ पे 1400 करोड़ से बढ़ करके 2000 करोड़ हो गया है। यानी कि कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है, नई नई फैक्ट्रियां, नई नई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। और CWIP यानी कि 647 करोड़ रुपए के अभी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हुए। तो ये भी ऑपरेशनल हो जाएंगे तो कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, जिससे रेवेन्यू और फिर नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये रहा। और फिर हम चलते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। प्रमोटर्स का होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है, वो है 56% का। FII ने इसमें 12% का स्टेक ले रखा है और DII ने 70 से बढ़ा करके अभी 18% पे जा चुके हैं। और यहाँ पे पब्लिक के पास मात्र 13.5% का स्टेक है, जो पिछली कई क्वार्टर से लगातार गिर रहा है। यानी कि लगातार पब्लिक होल्डिंग कम हुई है इस कंपनी में। और पब्लिक होल्डिंग कम होने का मतलब ये है कि बड़े प्लेयर्स के हाथों में इसका शेयर गया है। तो ये अगर शेयर बड़े प्लेयर्स के हाथों में जाता है तो इस कंपनी के लिए अच्छे बात होते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी बगैर रिसर्च किए पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम चलिए इस कंपनी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो हम यहाँ पे सीजी पावर के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं।
अभी हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करते हैं। यहाँ पे जो इसने लाइफ टाइम हाई मारा था उस लेवल को हमने एक लाइन खींच दिया है। इसने अक्टूबर 2024 में लाइफ टाइम हाई मारा था। उसी टाइम पे निफ्टी ने भी अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया था, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट हुई और अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। लेकिन निफ्टी पावर और उसके जो स्टॉक्स हैं वो अभी ट्रेंड में आ चुके हैं और ये हायर हाई बनाते दिख रहे हैं। सेम सिनेरियो यहाँ पे सीजी पावर में भी होता दिख रहा है। यहाँ पे ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता दिख रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न अक्सर बुल रन में ही बनता है, जब कंपनियां ऑलरेडी हायर हाई बना रही हों उसी टाइम पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है। इसमें भी सेम चीजें हैं। यहाँ पे बड़ा सा ये कप वाला हिस्सा है और यहाँ पे छोटा सा ये हैंडल बनता दिख रहा है। अगर इसमें भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट हैवी वॉल्यूम के साथ होना चाहिए और उस टाइम पे आरएसआई भी 65 से ऊपर होना चाहिए, तो उस ब्रेकआउट के वैलिड होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन तब तक हम केवल इसको ऑब्जर्व करेंगे और अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। अब हम इसकी बात करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट की। तो इसका स्टॉप लॉस सिंपल सा इस लाइन के नीचे है, क्योंकि इसने पहले भी इस लेवल को के ऊपर रिएक्ट किया है और यहाँ भी ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 797 का लेवल। अगर इसके नीचे चला जाता है तो हम इसको अपना स्टॉप लॉस को बुक कर लेंगे। अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट इसका उतना ही होगा जितना कि ये मेन इसका बॉडी है। यहाँ पे इसका टारगेट 40% निकल के आ रहा है। तो ये रहा मेरे वीडियो का कंप्लीट एनालिसिस। हम केवल उन स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेंगे जो कि हायर हाई बना रहे हों, रिलेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो रहा।